नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आपके लिए यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग बिग अपडेट निकल कर आ चुकी है। आपसे बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग की यहाँ पर डेट भी फाइनल हो चुकी है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग इन एक्टिव मोड। 7 फरवरी को जारी होगी अधिसूचना और दूरी वालों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी। चलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ आपसे निवेदन करेंगे यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिक्षक साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं सचिवालय सूत्र के द्वारा यहाँ पर बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विभाग में महत्वपूर्ण बैठक संभव। यानी कि अभी फिलहाल आपकी जो बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही अब आपका ट्रांसफर होगा, कोई भी ट्रांसफर यहाँ पर मैन्युअली नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां थी, जैसा कि रजनीश कुमार जी के माध्यम से जो खबर निकल करके आ रही थी कि 5 जो जिले के डीओ हैं उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि रिक्तियों के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। तो उसको ही लेकर के यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक संभव है। और आगे की अपडेट अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ये आखिरी बैठक है, इसकी भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि आखिरी बैठक यदि यह संभव है तो आगे भी ऐसी बैठक ना हो और ये आखिरी बैठक साबित हो, इसी को लेकर के हम आगे प्रतिबद्ध रहें। नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, 5 जिले के डीओ द्वारा बताई गई सॉफ्टवेयर समस्या का हो गया समाधान। यानी कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो 5 जिले के डीओ के द्वारा यहाँ पर समस्या बताई गई थी विभाग को, उसका यहाँ पे समाधान खोज लिया गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि सॉफ्टवेयर में जो भी दिक्कत थी, उसे दूर कर लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं साथियों, डाटा फीडिंग अंतिम दौर में। यानी कि यहाँ पे जो डाटा फीडिंग का काम चल रहा था, विभिन्न विद्यालय अध्यापक थे जो भिन्न-भिन्न कैटेगरी से आते थे, चाहे वह दूरी वाला हो, चाहे वो महिलाएँ हों, पुरुष हों, कैंसर पीड़ित, असाध्य रोग से पीड़ित हों या फिर पति-पत्नी वाले हों, तो सबका यहाँ पे डेटा फीडिंग कर दिया गया है। विभाग ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार से इस ट्रांसफर पोस्टिंग को मैनुअली रूप दे दिया जाए, लेकिन जब एस सिद्धार्थ जी को यह पता चला कि उनके पदाधिकारियों द्वारा यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मैनुअली यहाँ पर ट्रांसफर हो सके, तो फाइनली उन्होंने निर्णय लिया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे और सभी को जल्द से जल्द अपने विद्यालय में भेज देंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, 100 किलोमीटर से अधिक दूरी वालों का 100% होगा ट्रांसफर। यानी कि 100 किलोमीटर से जितने भी अधिक दूरी वाले अभ्यावेतन आए थे, उन सभी का यहाँ 100% है कि यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और 100 किलोमीटर से जो कम है वो भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आपके जिले में यहाँ पे रिक्ति है, आपके जिले में वैकेंसी है तो 100% आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे बांका जैसे जिला है, तो बांका में बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि यूपी से आए हुए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है यूपी वाले जो हैं वो अपने स्टेट के बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किए होंगे, तो शिक्षा विभाग उनको बॉर्डर पे भेजेगा या उसके सटे हुए जिले को भेजेगा। लेकिन बांका डिस्ट्रिक्ट की बात करें स्पेशली, तो बांका में ज़्यादा संख्या में यहाँ पे शिक्षक साथी छोड़ करके जाएँगे, तो उनकी जगह फिल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बांका जिले में पदस्थापित वैसे शिक्षक जो अपने जिले के ही अंदर है, पंचायत चुनना चाहते हैं या पंचायत में जाना चाहते हैं, अपने गृह पंचायत में जाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे आसानी से ट्रांसफर का लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कम दूरी के ट्रांसफर में हो गए वरीयता निर्धारण। यानी कि वरीयता का अर्थ यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, यानी कि कैंसर पीड़ित है या फिर कोई भी यहाँ पे बीमारी हो सकती है जो असाध्य रूप की श्रेणी में आती हो। या फिर आपका पति-पत्नी हो सकता है, जैसे कि हस्बैंड-वाइफ यहाँ पे हो सकते हैं और उसके बाद महिलाएँ हो सकती हैं और फिर पुरुष हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कम दूरी में भी क्या किया जाएगा, वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, कैटेगरी वाइज़ किया जाएगा कि हाँ, सबका यहाँ पे ट्रांसफर हो, लेकिन एट लीस्ट उन्हें यहाँ पे प्रायोरिटी मिले जो कि असली हकदार हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। तो बिहार में एक चीज़ तो है कि महिलाओं का बल्ले-बल्ले है, महिलाओं को हर जगह वरीयता मिलती है, चाहे वह नौकरी की बात करें या फिर यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें। तो फिलहाल जितनी भी महिलाएँ हमारे चैनल से नहीं जुड़ी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके रिगार्डिंग यहाँ पे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आ चुकी है कि आपको यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली है, तो जल्द आप अपने घर के नज़दीक पहुँच जाएँगी। आगे आप देख सकती हैं, 400 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले शिक्षकों का होगा सर्वप्रथम ट्रांसफर, उसके बाद घटते क्रम में होगा सभी का ट्रांसफर। यानी कि यहाँ पर वही बात है जो रजनीश कुमार जी ने भी बताया था, अपने समाचार के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से कि 400 किलोमीटर से अधिक वालों का यहाँ पे ट्रांसफर 100% होगा। यानी कि जितने अधिक से अधिक दूरी वाले हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तो यहाँ 500 किलोमीटर तक जा सकती है। तो 500 किलोमीटर से स्टार्ट होगा, फिर 400 किलोमीटर आएगा, फिर उसके बाद 300 किलोमीटर, 3 से 400 के बीच में चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 200 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के रेंज में जितने भी शिक्षक होंगे उनका होगा और फिर यहाँ पे 100 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे ट्रांसफर होगा। उसके बाद जो ट्रांसफर होगा आपका दूरी के आधार पर वह 100 किलोमीटर से कम होगा, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जिले के अंदर समझौता होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं,
कि रिक्ति ना होने की स्थिति में नज़दीक प्रखंड अथवा जिले में होगी नियुक्ति। यानी कि अब यह संभव नहीं है कि आप खुद सोचिए कि 1,90,000 यहाँ पे शिक्षकों का अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ था और इन सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इनके ऐच्छिक स्थान पर कर दिया जाए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लॉजिकल भी नहीं बनता है, तो इस हिसाब से अगर मान के चलें, तो जिस भी जिले में जितनी रिक्तियाँ होंगी, उसी के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। हालाँकि विभाग चाहता है कि यदि किसी ने अपना जिला डाला हुआ है और वहाँ पर यदि वैकेंसी नहीं है और वह जिले से बाहर का है, तो उसको कोशिश यही रहेगी कि पास लाया जाए और उसके नज़दीक वाले डिस्ट्रिक्ट में उसका जो है पोस्टिंग कर दिया जाए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि अररिया, भागलपुर, बक्सर, पटना, कैमूर में सबसे अधिक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ पे अपनी पोस्टिंग चाहने वाले शिक्षकों के लिए थोड़ी-सी निराशा हाथ में लग सकती है। लेकिन अगर बक्सर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बक्सर से सटे हुए जिले में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी और कोई बात नहीं है यदि आप यहाँ पे घर से 300 से 400 किलोमीटर या मान करके चलिए 200 किलोमीटर भी दूर है, तो मान लीजिए इन हॉट सीट्स पे यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पोस्टिंग नहीं होती तो एट लीस्ट उसके नज़दीक पहुँच जाइए, तब भी आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। शिक्षक साथियों आप देख सकते हैं 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा-जोखा, यानी कि समाचार पत्र के माध्यम से भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं खबर की पुष्टता की गई। स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर अपनाई गई अब नई प्रक्रिया। फिलहाल तो जो विभाग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी ही रहती है और पता नहीं कौन-सी नई-नई प्रक्रिया आती रहती है। लेकिन आपको हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि विभाग इस बार आपका जो है ट्रांसफर कर देगा और बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भ्रामक खबर चलाए जा रहे हैं कि इससे पहले भी चाहे वो ट्विटर ही आप देख लीजिए, वहाँ पे भी वैसे बहुत सारे भ्रामक खबर फैलाए जा रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सॉफ्टवेयर तैयार होते रहे। तारांकित प्रश्न का यहाँ पे विधानसभा में या विधान परिषद में लगातार शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हो, सुनील कुमार जी रहे हो या उसके पूर्वत मंत्री रहे हो, उन्होंने लगातार अपनी यहाँ पे जो है तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया। उसमें बताया कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे अंतिम रूप में है, यानी कि जल्द उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन तब की बात तब थी, फिलहाल अभी काफ़ी कुछ बदल गया है शिक्षा विभाग में और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपसे यहाँ पे आवेदन ले लिया गया है और पिछली बार जो आवेदन लिया गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ये बात आप याद रखिए। पिछली बार आपका आधे अधूरे रास्ते में ही 50% आपका जो काम था वो कंप्लीट हुआ था और आधे रास्ते में आपको छोड़ दिया गया था। और अब की बार तो ऐसा कोई काम नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला चल रहा है, ना कोई हाई कोर्ट गया है और आपसे पूरी आवेदन भी ले लिए गए हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपका यहाँ पे 100% ट्रांसफर हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी में ही आपको यहाँ पे सूचना मिल जाएगी कि आपको कौन-सा विद्यालय मिला है, किस जिले में आपकी पोस्टिंग हुई है और मार्च के एंड में, जैसा कि आप जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए साक्षात्कार में भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि मार्च के एंड तक सभी का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अनुकंपा पर बहाल नियोजित शिक्षकों को विभाग ने मांगा रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं आरोप की जांच होगी बिना सूचना के अनुपस्थिति। इसके अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया है तो इसकी भी प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इसके लिए निर्धारित फील्ड से संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में जमा की जाएगी। यानी कि इस शिक्षा कोष में एक नया अपडेट दिया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में ही अगर संबंधित डीओ को यह लगता हो कि ये फलाँ शिक्षक है जिसके कुछ समस्या है, चाहे उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट आई हो या फिर उसका जो है कुछ बकाया राशि हो विभाग में या फिर विभिन्न तरह के जो प्रकरण हो सकते हैं, फर्जी दस्तावेज हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी एंट्री होगी तो वो इस शिक्षा कोष में पोर्टल के माध्यम से प्रविष्टि भर दी जाएगी। और हाँ, एक चीज़ है कि ऐसे लोगों का तो फिलहाल ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब तक इनकी प्रविष्टियाँ यहाँ पे 100% कन्फर्म नहीं हो जाएँगी, तब तक यहाँ पे इनका ट्रांसफर होने की कोई भी संभावना नहीं है। शिक्षक साथियों, ट्रांसफर अपडेट के रिगार्डिंग यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर में देरी होता देख पुनः दिनांक 5 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे ट्विटर अभियान होगा। ट्रांसफर की चाह रखने वाले सभी शिक्षक इस अभियान में भाग लेंगे। आखिर कब तक करें इंतजार, कोई तो समय सीमा दे सरकार। यानी कि आप चाहे जितना भी यहाँ पे आपको न्यूज़ दे दिया जाए, जैसे हमने ही आपको न्यूज़ दिया, 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना अधिकार लेकर के रहना है, इसके रिगार्डिंग आपको लगातार आवाज़ उठाती रहनी है, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं रखने वाला है। हम आपको बताते हैं, किसी पे भरोसा मत रखिए। इसलिए ट्विटर के माध्यम से भी जल्द जुड़ जाइए। स्टडी तंत्र चैनल को ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, एक्स पर जाइए और वहां पर 5 तारीख को अपना पूरा जोर दिखा दीजिए। शाम 5 बजे से यहाँ ट्विटर अभियान होगा। कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम आपको मार्गदर्शिका भी जारी कर देंगे। फिलहाल टोटल वीडियो यहीं तक था साथियों। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डेड जल्द ही कोई अपडेट मिलेगा, आपको जल्द जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच। माता रानी करें आप सभी का ट्रांसफर हो जाए।